भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेफ्टी को लेकर, उनकी जो सुरक्षा में हुई चूक को लेकर और जिस तरीके से वाद विवाद होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से बयानबाजियां होती हुई नजर आ रही हैं पंजाब और केंद्र सरकार के बीच में, पंजाब और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जिस तरीके से वाद विवाद होता हुआ नजर आ रहा है, या कहा जाए कि तमाम मंत्री जो हैं वो अपने बयान दे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आपको बताएं कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में रैली थी और उनकी तरफ से 42,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का जो है वो नींव पत्थर जो है वो रखा जाना था, मगर बठिंडा से फिरोजपुर जाते समय रास्ता जो है वो बंद होने की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा और उनकी फिरोजपुर रैली रद्द हो गई। इसके बाद से ही पूरे देश में राजनीतिक गरमाई हुई है, राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। प्रधानमंत्री के वापस जाने पर सुरक्षा में जो है वो चूक कही जा रही है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो है वो चूक हुई है, जिसके लिए जो बीजेपी है वो पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि पंजाब के सीएम चन्नी कह रहे हैं कि कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है और इसी वजह से किसी अधिकारी को जो है उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। पंजाब में फिरोजपुर जिले के मुदकी के पास जो है वो नेशनल हाईवे पर कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने पीएम मोदी का रास्ता रोक लिया। इसके बाद एक फ्लाईओवर पर बारिश के बीच जो है वो प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये एक बड़ी चूक थी। केंद्र सरकार और बीजेपी ने इसके लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और उसे जिम्मेदार ठहराया। भाजपा नेताओं ने भी जो है वो आरोप लगाया कि 10 मिनट पहले तक वहां कोई जाम नहीं था। जैसे ही पीएम मोदी के सड़क मार्ग से आने का पता चला तो ये सूचना लीक कर दी गई, जिसके बाद वहां सड़क पर जाम लग गया। सरकार के इशारे पर ही जानबूझकर पीएम का रास्ता जाम करवाया गया। पीएम मोदी के रूट पर प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि हमने पुल जाम कर रखा था, हमने भाजपा वर्करों के काफिले को जो है वो रोक लिया। इसके बाद जैसे ही हमें पता चला कि प्रधानमंत्री भटिंडा रोड से मोगा हाईवे पर इस रूट से आ रहे हैं तो हमने तुरंत नजदीकी गांव प्यारे आना के स्पीकरों से जो है वो आवाज दी और पीएम जो है यहां आ रहे हैं ये आवाज दी और लोगों को इकट्ठा किया। इसके अलावा सबको मैसेज भेजकर बुलाया गया, जिसके बाद जो है कहा जा रहा है कि ट्रॉली लगाकर फ्लाईओवर को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी को वहां से जो है वो वापस ही लौटना पड़ा। अब पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर जो है वो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए जो है वो कौन जिम्मेदार है? इसी तरीके के तमाम जो है वो सवाल अब उठने लगे हैं। आपको बताएं कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी की होती है। एसपीजी पूरा जिम्मा जो है वो संभालती है। पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी का होता है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का ही होता है, यानी कि काले सूट में वेपन्स के साथ जिन जवानों को आप देखते हैं वो एसपीजी के जवान होते हैं। पीएम की सुरक्षा में लगे इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बहुत ही हार्ड और बहुत ही जो है वो परिश्रम के बाद वो ट्रेनिंग को पास करते हैं। इनके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं, यानी कि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो इसके लिए मॉडर्न हथियारों से एसपीजी के जो जवान हैं वो लैस होते हैं। किसी राज्य में पीएम के दौरे के समय 4 एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था देखती हैं: एसपीजी, ASL, राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन। और इन 4 एजेंसियों पर जो है वो पूरा दारोमदार सुरक्षा का होता है। एडवांस सिक्योरिटी संपर्क टीम यानी कि ASL प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर जानकारी से जो है वो अपडेटेड होती है, उसको तमाम अपडेट जो है वो पहले ही होती है। ASL टीम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी से जो है वो संपर्क में होती है, यानी कि पूरी जानकारी वो अपने पास रखती है कि कब कहां क्या हो सकता है। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी ASL की मदद से प्रधानमंत्री के दौरे की जो है वो निगरानी रखते हैं। देखा जाता है कि कब कहां कौन सा रूट जो है वो किस तरीके से सुरक्षित है। स्थानीय पुलिस पीएम के दौरे के समय रूट से लेकर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा संबंधी नियम तय करती है, यानी कि नियम बनाए जाते हैं कि कितना बड़ा जो है वो पीएम मोदी का घेरा होगा, किस तरीके से उस घेरे में जो है वो किस किस को और किस तरह से कब कब जाने की इजाजत होगी। केंद्रीय एजेंसी ASL प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल
और रूट की सुरक्षा जो है वो जांच करती है। तमाम चीजें जो हैं वो परखी जाती हैं, तमाम चीजों को जो है वो कई बार परखा जाता है, टीम जो है वो पहले ही पहुंचती है। इसके साथ ही जो है वो एसपीजी पीएम के करीब आने वाले लोगों की तलाशी और प्रधानमंत्री के आसपास की सुरक्षा को देखता है। यानी कि एसपीजी कमांडो पूरी सुरक्षा की जो है वो जिम्मेदारी लेते हैं, पूरी सुरक्षा उनके जिम्मे पर होती है और कहीं भी कोई भी चूक ना हो इसके लिए कितना सख्त जो है वो पहरा होता है, जो ट्रेनिंग होती है वो ही कितनी सख्त होती है, ये भी जो है वो जानने का कहा जाए कि वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री की चूक को लेकर लगातार बवाल जो है वो मच रहा है। बीजेपी कह रही है कि सरकार पंजाब सरकार की गलती है और पंजाब सरकार कह रही है कि कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, खासकर सीएम चन्नी का यह कहना है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए सिर्फ एसपीजी ही जिम्मेदार है? इस पर जानकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है। पीएम को सुरक्षा देने की पहली जिम्मेदारी भले ही एसपीजी की हो, लेकिन किसी राज्य के दौरे के समय स्थानीय पुलिस और सिविल प्रशासन भी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। प्रधानमंत्री के रूट को तय कर उसकी जांच और उस रूट पर सुरक्षा देने का काम स्थानीय पुलिस और प्रशासन का ही होता है। यानी कि अगर चूक हुई है तो जितनी जिम्मेदार एसपीजी को ठहराया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार वहां का प्रशासन को भी जो है वो ठहराया जाता है। प्रधानमंत्री के काफिले का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उस राज्य के डीजीपी की भी होती है। उनके जो है वो नहीं मौजूद होने की स्थिति में दूसरे सबसे सीनियर अधिकारी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलते हैं। अब चलिए यह भी डिकोड करते हैं कि प्रधानमंत्री की हवाई यात्रा के दौरान जो है वो क्या प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि दो यात्राएं होती हैं, एक तो हवाई और दूसरी जमीनी, और दोनों के लिए प्रोटोकॉल जो है वो तय होते हैं, निर्धारित होते हैं। आपको बताएं कि हवाई यात्रा करते वक्त प्रधानमंत्री के जो प्रोटोकॉल होते हैं उसके हिसाब से प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए अगर जा रहे हैं तो किसी खास परिस्थिति के लिए कम से कम एक वैकल्पिक सड़क मार्ग जो है वो तैयार रखने का नियम होता है। यानी कि भले ही वो हवाई मार्ग से जा रहे हैं लेकिन सड़क का एक मार्ग भी तय रखा जाता है, उसका भी एक रास्ता खुला रखा जाता है कि अगर जरूरत पड़े तो उस रास्ते का इस्तेमाल किया जा सके। इस रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच सीनियर पुलिस अधिकारी पीएम के दौरे से पहले करते हैं। इस रास्ते पर सुरक्षा जांच रिहर्सल के समय एसपीजी, स्थानीय पुलिस, खुफिया ब्यूरो और एएसएल टीम के अधिकारी जो हैं वो सभी शामिल होते हैं। एक जैमर वाली गाड़ी भी काफिले के साथ चलती है। यह सड़क के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक किसी भी रेडियो कंट्रोल या फिर रिमोट कंट्रोल डिवाइस को जाम जो है वो कर देता है। इससे रिमोट से चलने वाले बम या आईईडी में विस्फोट नहीं होने देता है। यानी कि यह जैमर पूरी तरीके से तमाम जो प्रणाली है उसे ठप कर देती हैं ताकि किसी भी बम आईईडी को विस्फोट ना किया जा सके अगर उसे प्लांट किया गया है तो। पीएम मोदी की सुरक्षा पर एक दिन में कितना खर्च आता है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है और हमेशा से यह पूछा जाता रहा है। तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर रोजाना जो है वो 1,62,00,000 रुपए तक का लगभग जो है लमसम खर्च आता है। यह जानकारी जो है 2020 में संसद में दिए गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दी थी। उन्होंने लोकसभा में बताया कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा देता है। साल 1981 से पहले भारत के प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के उपायुक्त की होती थी। इसके बाद सुरक्षा के लिए एसटीएफ का गठन किया गया। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक कमेटी बनी और 1985 में एक खास स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई। तब से इसी के पास जो है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा है।